नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यवस्तु का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेबस, पाठ्य पुस्तक का अर्थ, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स और पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पाठ्य वस्तु का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेबस। पाठ्य वस्तु में निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का ही समावेश होता है। इस प्रकार पाठ्य वस्तु के अंतर्गत विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है, जिससे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। हेनरी हैरेब के अनुसार पाठ्यक्रम या सिलेबस केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्रों को क्या सीखना है। पाठ्यवस्तु की तैयारी पाठ्यक्रम विकास कार्य का एक तर्कसंगत सोपान है। पाठ्यवस्तु किसी विद्यालय या शैक्षिक विषय की उस विस्तृत रूपरेखा से है जिससे विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ छात्र के सर्वांगीण विकास के अध्ययन तत्व समाहित हों। पाठ्यपुस्तकें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यपुस्तकों का महत्व सर्वविदित है। पाठ्यवस्तु की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्यवस्तु द्वारा विस्तार मिलता है, जिससे वह शिक्षक और छात्र दोनों को सुगम हो पाता है। सीखने के अनुभवों में पाठ्यवस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान व अनुभव को संचित किया जाता है। इस प्रकार अच्छी पाठ्यपुस्तकें शिक्षा प्रक्रिया में निर्देशन का कार्य करती हैं। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण अध्ययन है। अब जानते हैं पाठ्यपुस्तक का अर्थ, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। किसी विषय ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा दी जाती है। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख कथनों को प्रस्तुत करना यहाँ पर समीचीन प्रतीत होता है। हैरोलिकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं व प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। हॉलक्वास्ट के शब्दों में पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है।
लैज के अनुसार यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। अध्यापकों के बहुमत में अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। अब जानते हैं पाठ्यवस्तु और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी। पाठ्यचर्या के लिए करिकुलम के साथ साथ सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु इन तीनों के स्वरूप में अंतर है, जिसमें से पाठ्यक्रम शब्द सबसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः इनमें अंतर समझने से पूर्व सबके प्रत्यय पर एक दृष्टि डालनी चाहिए कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत वे सभी अनुभव अंतर्निहित हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है और जिनमें कक्षा के अंदर और बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पाठ्यचर्या या पाठ्यवस्तु के इसी अंतर को पाठ्यवस्तु पूरे शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित ज्ञान प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षा किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा पाठ्यवस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दूसरे शब्दों में पाठ्यवस्तु शिक्षण विषय वस्तु का निर्धारण करता है और पाठ्यक्रम उसे देने के लिए प्रयुक्त विधि। पाठ्यवस्तु या सिलेबस पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित भाग का केवल एक भाग होता है। अतः यह पाठ्यचर्या की अपेक्षा एक संकुचित विचारधारा है जिसका फैलाव केवल विषय वस्तु तक सीमित होता है। छात्र कक्षा में अलग अलग विषय वस्तुओं को सिलेबस के आधार पर प्राप्त करता है, जिससे उसका बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। डॉक्टर दीपक शर्मा के अनुसार सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है जिसको छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसमें छात्रों का एक निश्चित स्तर पर मानसिक विकास होता है। यूनेस्को के एक प्रकाशन प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट 1910 में पाठ्यचर्या व पाठ्यवस्तु के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पाठ्यचर्या अध्ययन के लिए विषयों, उनकी व्यवस्था, क्रम का अध्ययन या निर्धारण करता है। पाठ्यवस्तु निर्धारित पाठ्य विषयों के शिक्षण के लिए अंतर्वस्तु, उसके ज्ञान की सीमा, छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कौशलों को निश्चित करता है और इस प्रकार यह पाठ्यचर्या का एक परिष्कृत और विस्तृत रूप होता है।
जैसे हाई स्कूल की पाठ्यचर्या में गणित को विषय के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, किंतु गणित विषय के अंतर्गत जिन उप विषयों अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित की एक निश्चित पाठ्य सामग्री अथवा प्रकरणों को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाता है, उसे गणित की पाठ्यवस्तु कहा जाएगा। इस प्रकार पाठ्यवस्तु का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से होता है, जबकि पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है। सामान्यतः लोग पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण में भी भेद नहीं करते, परंतु इन दोनों में भी अंतर होता है। इस प्रकार शिक्षा के किसी स्तर और स्तर की कक्षा के पाठ्यचर्या में नियोजित शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में और विद्यालय के बाहर जो कुछ भी नियोजित रूप से करना होता है, वह सब सम्मिलित होता है। तो ये था, आज हमने अध्ययन किया पाठ्यवस्तु का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेबस, पाठ्यवस्तु का अर्थ, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, और पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी। धन्यवाद।